अभी तक में आप लोगों ने इस XUV 7XO के टॉप एंड वेरिएंट देखे होंगे, पर ये इसका थर्ड बेस वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके वेरिएंट की अब लाइनअप इस तरीके से कंपनी ने कर रखी है। AX, AX5, AX7 और AX टेक और AX लग्जरी वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। ये इसका वेरिएंट खड़ा हुआ है AX7। AX7 और AX टेक जो इससे ऊपर वेरिएंट आएगा, उनके बीच के अंतर आप लोग को मिलेगा 2,70,000 रुपए का। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएगी, या फिर इस वेरिएंट के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को टेक वेरिएंट से कम मिल जाएगी, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और जो इस गाड़ी का लग्जरी वेरिएंट है वो लगभग जाके पड़ता है 28 लाख रुपए का, पर जो ये AX7 वेरिएंट है ये आप लोग को 21,28,000 रुपए में पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑन रोड प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। गुड़गांव हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। और इस AX वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों की चॉइस मिल जाएंगी। बेसिक से आप इसका पेट्रोल इंजन लो, बेसिक से आप इसका डीजल इंजन लो। अगर आप ऑटोमेटिक से मैनुअल की तरफ में शिफ्ट होते हैं या फिर मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे आप लोग को अंतर देना पड़ेगा। बेसिक से आप इसका पेट्रोल में देख लो अंतर, या फिर बेसिक से इसके डीजल में देख लो। पेट्रोल से डीजल की तरफ में शिफ्ट होते हैं तो लगभग आप लोग को 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और पहले ये 7XO की जगह 700 आती थी, और जो उस गाड़ी का बेस वेरिएंट आता था वो MX करके आप लोग को मिल जाता था। पर अब इस 7XO के अंदर में AX करके आप लोग को इसका बेस वेरिएंट मिलने वाला है, जो कि अब कॉस्ट करेगा 15,20,000 रुपए। अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने प्राइस जो है कम कर दिए 50,000 रुपए। पर अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ पे जाते हैं तो वहां पे 1.5 लाख रुपए कंपनी ने इस गाड़ी के ऊपर में बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ एक फीचर जो है आप लोग को टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ज्यादा मिल जाते हैं। और बेस वेरिएंट के अंदर में कंपनी ने सारे जरूरत के फीचर्स डाल दिए हैं। तो सबसे ज्यादा तगड़ा वेरिएंट अब जो सेल होगा ना, वो इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट आप लोग को मिलने वाला है। 15,20,000 रुपए में भाई इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी। अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो वही आप लोग को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इस गाड़ी के लिए। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस AX7 वेरिएंट के अंदर में कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और भाई अगर आप गाड़ी की यही चमक बरकरार रखना चाहते हो ना, तो इनके ऊपर में आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करना। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे डार्क कलर के ऊपर माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करो, इनके ऊपर में तो करना ही करना है, बट इन नॉर्मल कलर के ऊपर में भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज करोगे तो ओवर द टाइम के बाद में आपकी गाड़ी डल नहीं पड़ेगी और शाइन जो है यही बरकरार रहेगी। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के साथ में बाय करना चाहते हैं तो www.bunchik.com से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही इस वाले वेरिएंट के अंदर में आप लोग को की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने की स्विच मिलता है। की भी जो है अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, और जो दूसरी की है वो भी आप लोग को बिल्कुल सेम बटन्स के साथ मिलेगी। और ये डम्मी बटन इस बार कंपनी ने यहाँ पे नहीं डाले, सारे बटन जो है एक्चुअली काम करते हैं। मान लो मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो गाड़ी जो है कोई भी आवाज़ नहीं करेगी, ORVMs जो है यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी को अनलॉक करने पर कोई आवाज़ नहीं करेगी और जो गाड़ी के ORVMs है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और पहले भी यही चीज़ आती थी, अनलॉक करने पर DRLs जो है गाड़ी के काम करते थे और लॉक करने पर जो गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे काम करते थे। अब इस वेरिएंट के अंदर में आप लोगों को कोई LED फॉग लाइट्स नहीं मिलेगी। ये इसके ऊपर में क्या है, सिर्फ कवर ही यहाँ पे लगा हुआ है। बट टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को LED फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं। बाकी LED हेडलाइट्स जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। अगर आप 1,70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद में इसका टेक वेरिएंट लेते हैं तो आप एक बूस्टर फंक्शन भी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। मान लो 100 मीटर से आगे आपका रोड खाली पड़ा हुआ है तो इनके अंदर में क्या होगा, जो लाइट की प्रोजेक्शन है वो और भी ज्यादा हो जाएगी, तो और आगे तक जो है ये विजिबिलिटी देंगे। पर आगे का रोड जो है खाली होना चाहिए। नई हेडलैम्प जो है गाड़ी के अंदर में हो चुके हैं, ये पूरे DRLs जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। और AX7 जो इसका टेक वेरिएंट आएगा उसके अंदर में सिक्वेंशियल इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स जो है आपको इस वेरिएंट के अंदर में कोई नहीं मिलेगा। और 360 डिग्री कैमरा जरूर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इस वेरिएंट के अंदर में कोई ADAS भी आप लोग को नहीं मिलेगा। इससे ऊपर AX7 टेक वेरिएंट आएगा, उसके अंदर में लेवल 2 का ADAS भी यहाँ पे आ जाएगा। अलॉय व्हील्स जो है वो गाड़ी के नए यहाँ पे हो चुके हैं 16, और जो इनका टायर साइज है 235/60 R18 इंच का मिलेगा। फ्रंट भी डिस्क आएगा, रियर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलेगा। ये वाले टायर ना भाई मुझे कुछ जो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है ना 9E उस तरीके वाले लग रहे हैं, पर टायर जो अब यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। पहले के मुकाबले इस 7XO के अंदर में डायमेंशंस या फिर मैकेनिकली कोई भी चेंज नहीं किया है। एग्जैक्टली सेम लेंथ विड्थ हाइट के साथ में आप लोगों की गाड़ी मिल जाएगी। ORVM बिल्कुल सेम डिज़ाइन के मिलेंगे। दोनों ORVM के नीचे आप लोगों को यहाँ पे कैमरा भी मिल जाएगा। और जो डोर हैंडल्स है ना
इस वेरिएंट के अंदर में इलेक्ट्रिक वाले नहीं मिलेंगे, ये आपको इसी तरीके से ही करके यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे। विंडो के नीचे वो डल शेड के अंदर में आप लोगों को क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी। 60 लीटर की गाड़ी के अंदर में यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आप लोगों को मिल जाती है, चाहे इसका पेट्रोल वेरिएंट हो चाहे इसके अंदर में डीजल वेरिएंट हो। और फ्यूल लिड ऐसे बाहर से दबाने से आप लोग के यहाँ पे ओपन हो जाती है। पेट्रोल दे रखा है और DF जाहिर सी बात है डलने का आप लोग को यहीं मिल जाएगा। और DF का ना भाई ऐसे मत सोचो क्योंकि मेजर सा खर्चा आता है। आपकी 12 से 13,000 किलोमीटर चलते हैं तो उसके बाद में 12 से 13,000 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद में 10 लीटर DEF गाड़ी के अंदर डल जाता है। और 10 लीटर की जो बाल्टी आती है वो लगभग आपकी 1100 या 1200 रुपये के अप्रोक्स में मिल जाती है अगर आप महिंद्रा जेन्युइन की लेते हैं। वहीं अगर आप इंडियन ऑयल की लेते हैं तो वो 700-800 रुपये के अंदर में आप लोग को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल भी जो है अब यहाँ पे गाड़ी की चेंज हो चुकी है। XUV 7XO की आप लोग को यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। और पीछे की तरफ में अब कंपनी ने पहले क्या करा है कि 2 ही पार्किंग सेंसर्स अब आप लोग को मिल जाएंगे। कैमरा भी जाहिर सी बात है आप लोग को पीछे की तरफ मिल जाएगा। अब मैंने कई देर तक गाड़ी का डोर जो है ओपन नहीं करा, इस वजह से गाड़ी क्या है ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक हो चुकी है। जो स्कॉर्पियन के अंदर में गोल्डन शेड वाला कलर आता था ना, वो अभी 7XO के अंदर में भी आप लोग को मिल जाएगा। डिफॉगर वाइपर दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। टेलगेट को ओपन करने के लिए पीछे आप लोग को जाहिर सी बात है मैग्नेटिक स्विच भी यहाँ पे मिल जाता है। और जो इसकी सेकंड रो की सीट है 50-50 स्प्लिट सीटें यहाँ पे मिल जाती है। इनका रिक्लाइनिंग एंगल भी आप एक वे के अंदर में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये तो खैर मिनिमम हो गया और ये आपका मैक्सिमम रिक्लाइनिंग एंगल यहाँ पे हो जाता है। बूट लैम्प भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। टूल किट की सारी प्लेसमेंट यहीं पर ही आप लोग को मिलेगी। और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो आपको नीचे की तरफ में दे रखी है। और ये स्पेस शेयर वाला टायर जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिलता है। 700 जो आती थी उसके अंदर में भी गाड़ी में स्पेस शेयर वाला ही टायर मिलता था। कोई इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड वाली टेलगेट जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी। और अभी भी ये फाइबर का ही है, ऐसे नहीं कि मतलब चेंज किया है, ये वाला बिल्कुल सेम ही आप लोग को मिलेगा। टेल लैम्प का डिज़ाइन भाई बिल्कुल बढ़िया सी लग रही है। रियल लाइफ में आगे से जो है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सी अच्छी आप लोगों को लगेगी। बाकी देखो चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को ये गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। इंटीरियर्स के अंदर जो है आप लोग को मेजर चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट आता है उसके अंदर में यहाँ पे ब्राउन शेड आती है, बट इसके अंदर में ये डार्क गोल्डन सी शेड आप लोगों को मिल जाती है। सारे पावर विंडो के जो स्विचेस हैं वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से पावर विंडो इसके काम करेंगे। और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली सीट भी आप लोग को मिल जाएगी। 3 मेमोरी फंक्शन भी यहाँ पे आ जाते हैं। डोर हैंडल अब थोड़ा सा डार्क सिल्वर के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएगी। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे टॉप एंड में क्या था, ये नीचे वाला वाइट सा पार्ट दे रखा था जो कि ज़्यादा जल्दी गंदा होगा, पर इसके अंदर में क्या है ये ब्लैक कलर की सीट अपहोल्स्ट्री आप लोग को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ में ब्राउन कलर का यूज़ मिल जाएगा। और पहले के मुकाबले अब इनकी जो गद्दा में मतलब पफीनेस है वो और ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुकी है। अब चलते हैं इंटीरियर्स के अंदर में। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो आपको, अरे फोकस कर जाए भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल का, हिल डिसेंट का, ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाएगा। और लाइट लेवलिंग के लिए क्या है आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच वही गाड़ी के अंदर में इस साइड में ही दिया गया है। भाई पता है यार, ये कुछ अब बंद क्यों हो गई। देखो जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, पहले थोड़ा सा अच्छा सा लगता था, हेल्दी सा लगता था, पर अब ऐसा लग रहा है कि मतलब इसने डाइटिंग सी कर लिया है। थोड़ा पतला सा स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे हो चुका है। बट यहाँ पे इल्यूमिनेटेड वाला नहीं है, महिंद्रा का ही लोगो इसके अंदर दे रखा है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील होता तो और ज़्यादा बेटर से लगता। इसके अंदर में ना इस वाले स्टीयरिंग व्हील के अंदर में भाई मुझे तो पर्सनली यहाँ पे फील नहीं आ रही है, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है भाई इसके अंदर में। और इस यहाँ पे क्या है, टिल्ट एडजस्टमेंट आ जाएगी, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आएगी, यानी स्टीयरिंग व्हील को आप अपने पास में नहीं कर पाओगे। इसके ऊपर में क्रूज़ कंट्रोल का यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे। म्यूज़िक के लिए आप लोग को यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे। ये बटन है फिजिकल, मतलब वैसे नहीं है जैसे टच रिस्पॉन्स टाइप रहता है ना, वो वाला आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी के अंदर में आ जाएगी, ऑटो वाइपर भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। और लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाता है। भाई यार स्टीयरिंग व्हील ने इस गाड़ी की सारी लुक की माँ वान कर दी है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अंदर में इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ भाई क्या क्या शो कर देता है। ये आपकी ट्रिप की आ गई ड्राइव इन्फो के अंदर में। ये व्हीकल इंफॉर्मेशन के अंदर में TPMS आ गया, टेम्परेचर आ गया, ये रोल एंड पिच जो भी आपका एंगल आ गया। नेविगेशन के अंदर में जो इसका खुद का मैप रहता है ना, मैपल वाला, वो इसके अंदर में शायद चलेगा। हाँ वही वाला चल रहा है मैपल वाला। एप्पल कारप्ले भाई अभी तक मैं नहीं डाले, बस यही इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शो करता है। और 3 टच स्क्रीन
बेस वेरिएंट से ही आप लोग को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी सी चीज़ गाड़ी के अंदर में हो चुकी है। सेंटर में भी जाहिर सी बात है टच स्क्रीन आप लोग को मिल जाएगी। और बैक कैमरा की क्लियरिटी और दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, बैक कैमरा भी आप लोग को ठीक क्लियरिटी के साथ में यहाँ पे मिल जाएगा। और ये देखो एक इस साइड में भी क्या है, आप लोग को टच स्क्रीन मिल जाती है। एड्रोनॉक्स वगैरह जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे। अब मैं इस एंगल के ऊपर बैठा हूँ ना, तो ये वाली टच स्क्रीन के अंदर में कुछ इतना ज़्यादा क्लियर विजन नहीं आ रहा है, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये वाला बैठेगा तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। और बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अब स्विचेस देखोगे ना, वो सारी चीज़ें कंपनी ने यहाँ से गायब कर दी है। फिजिकल नोब्स रहते तो और भी ज़्यादा बेटर वो यहाँ से होता। इंटेली कंट्रोल तो जाहिर सी बात है आप लोगों को गाड़ी के अंदर में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक ब्रेक आपका जो टेक वेरिएंट आएगा उसी के अंदर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आप लोग को मैनुअली ब्रेक मिलेगा। गियर नोब के अंदर में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। 65 वोट की यहाँ पे चार्जिंग दे रखी है सी टाइप में, और एक USB दे रखी है। अब 65 वोट की इन्होंने यहाँ पे डाल दी तो ये आईफोन को ना भाई हार्म करेगी। आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर में हार्म डालेगी आईफोन में। पर यूँ अगर आपके पास में एप्पल का लैपटॉप है, जो कि सबके पास में नहीं होता है, तो वो आप यहाँ पर चार्ज करोगे उसके लिए तो ठीक है। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, ये फ़ोनों के लिए होता है, लैपटॉप के लिए होता है। कंपनी इसको बोलती है कि आप अपने लैपटॉप आईपैड चार्ज कर सकते हो। मोस्टली तो लोग अपने यहाँ पे फ़ोन ही चार्ज करते हैं। और एप्पल आगे आप देखोगे तो 41 वोट तक में क्या है अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। उसके आगे क्या है फिर फ़ोन ख़राब होने लग जाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या मत है भाई, नीचे बताना मुझे ज़रूर। ऊपर की तरफ में हार्ड ही आप लोग को यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी हार्ड है, और नीचे की तरफ में भी क्या है हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। ग्लो बॉक्स इल्यूमिनेटेड यहाँ पे है, और सेंटर में वही है ब्राउन की जगह अब यहाँ पे गोल्डन सी, डार्क गोल्डन सी फिनिश के साथ में मिल जाएगा। मैनुअल डे नाइट IRBM है। सनग्लास होल्डर भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। LED में रीडिंग लैंप्स भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पैसेंजर साइड सनवाइज़र में मिरर लैंप दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, और ड्राइवर साइड सनवाइज़र में कुछ भी नहीं मिलेगा। सनरूफ को अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो इसके अंदर में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। सेंटर में आर्म रेस्ट ये भी ब्लैक कलर के साथ में दे रखा है, और कोई एयर प्योरीफायर वगैरह नहीं है। स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। इस चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी चीज़ें गाड़ी के अंदर में मुझे भाई काफ़ी सही लगी है। इंटीरियर मुझे पहले ज़्यादा बेटर लगता था आज इस वाले दौर के मुकाबले। सेकेंड रो के अंदर दिखाता हूँ भाई कैसे क्या क्या सीन मिल जाता है। एक थोड़ी सी ये हैंडल खोलने में अटेटा सा मुझे लगता है। देखो पावर विंडो का स्विच कुछ इसी तरीके से दे रखा है। यहाँ पे लेदर का यूज़ है, बाकी यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही आप लोगों को मिलेगा। और ना जैसे हरमन कार्डन के जो स्पीकर्स हैं वो भी इसके टेक वाले वेरिएंट के अंदर में आएगा। इसके अंदर में आप लोग को नॉर्मल वाले स्पीकर्स ही मिलेंगे। और ये सीट अभी भी आगे पीछे नहीं होती है, ये एक फिक्स पोजीशन पे है, बट इनका आप रेक्लाइनिंग एंगल यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और सेंटर में आर्म रेस्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। 3 जने तो भाई सेंटर की रो में बड़े आराम से बैठ सकते हैं। पीछे आपको कोई सेपरेट कूलिंग कोयल नहीं मिलती जैसे कि स्कॉर्पियन के अंदर में आती है। आगे का AC चलेगा तो पीछे का AC जो है आप लोग को यहाँ पे काम करने लग जाएगा। और जो ये पैसेंजर वाली सीट है ना, टॉप एंड वेरिएंट में क्या है, उसके अंदर में आप लोग को इलेक्ट्रिक वाला बॉस मोड मिलता है, बट यहाँ पे क्या है आपको मैनुअल वाला बॉस मोड दे रखा है। और देखो 65 वोट का ही यहाँ पे चार्जिंग के लिए सॉकेट आप लोग को मिल जाता है, और स्क्रीन वगैरह लगाने के लिए आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। ऊपर की तरफ में रीडिंग लैंप है। अब इसकी थर्ड रो के अंदर में सीन दिखाता हूँ भाई कैसे क्या रहता है। थर्ड रो मतलब क्या क्या अपग्रेड किया है। टम्बल फोल्ड कहाँ गया, ये यहाँ से टम्बल फोल्ड हुई, और ये इतना एरिया रहता है पीछे जाने के लिए। पीछे की सीट भाई वही है, अभी भी बच्चों के लिए ही बिल्कुल ठीक है। और पीछे की तरफ में एयर के वेंट यहाँ पे सेपरेट मिल जाएंगे। स्कॉर्पियन से बेटर भाई मुझे यही चीज़ लगती है। अब देखो इसका पूरा मैक्सिमम रेक्लाइनिंग एंगल हो रखा है, तो इसके बीच में गैप जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बचा है। जाहिर सी बात है इसके अंदर में कोई भी इंप्रूवमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं किया गया है। 7XO के इंजन के अंदर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये वही 2 लीटर का इंजन यहाँ पे लगा रखा है, जो कि आपकी 200 bhp और 380 Nm का टॉर्क ये निकाल के देगा। और जो डीजल इंजन आएगा वही 2.2 लीटर का आप लोग को मिल जाएगा। इंजन काफ़ी बढ़िया है भाई, डीजल के अंदर में बहुत अच्छी ये माइलेज गाड़ी निकाल के दे देती है, और पावर में भी आप लोग कोई कमी महसूस नहीं होती है। बट यहाँ पे कोई हाइड्रोलिक्स अभी यहाँ पे गाड़ी के अंदर में नहीं मिला है। और जो इसका डीजल इंजन है वो 182 bhp और 420 Nm का टॉर्क जो है ये गाड़ी निकाल के दे देती है। और अभी भी हुड खोलने पर जो इसके पार्किंग लैंप्स हैं वो यहाँ पे ऑन हो जाते हैं। कैसे लगा आप लोग को ये AX7 वेरिएंट, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।